हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो शुरुआत करते हैं मास्टर 20 वर्ड्स इन 20 मिनट्स। एक ऐसा सेशन जहां हम 10 वर्ड्स कराएंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ में, और होने वाले हैं 10 बेहतरीन से इडियम्स एंड फ्रेजेस। पूरा सेशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा, तो आपको समझना बहुत आसान होगा कि जो सीरीज है ये पूरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है और आपको वर्ड्स याद करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। और ये है आपका डिजिटल वेंचर्स, इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। और आज हम करने वाले हैं डे 50, यानी कि आज होगी हमारी हाफ सेंचुरी। चलिए करते हैं शुरुआत। लेट्स सी गाइस। तो पहला वर्ड है आइटिनरेंट। आइटिनरेंट का मतलब क्या होता है? अपने घूमने फिरने का शौकीन अगर आप हैं तो आपको यह वर्ड 100% पता होगा कि आइटिनरेंट कैसे यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, स्पेशली फॉर वर्क। आप अक्सर इधर उधर जाते रहते हो काम के लिए, आइटिनरेंट होगा। तो हम कह सकते हैं द आइटिनरेंट म्यूजिशियन traveled from town to town performing in different venues। जो हमारे म्यूजिशियंस होते हैं ना, ये जाते हैं ना अलग अलग शहर में परफॉर्म करने के लिए। आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस भी बहुत जाते हैं, तो वही आपका आइटिनरेंट होता है। वो आइटिनरेंट म्यूजिशियन हो सकता है, आइटिनरेंट स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आप आइटिनरेंट का यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ इसके सिनोनिम्स। जैसे पहला वर्ड है ट्रैवलिंग करना, आसान है। वॉन्डिंग माने घूमना होगा। ये जो नोमेडिक होते हैं, नोमेड आपने सुना होगा ना, एक ट्राइब होती थी लिविंग के लिए, जीवन यापन के लिए इधर उधर घूमती रहती थी, ठीक है। ये जो रोविंग वर्ड होता है इसका मतलब भी वॉन्डरिंग होगा, लेकिन लिखो बेटा ये होता है आपका विदाउट डेस्टिनेशन। विदाउट डेस्टिनेशन, ठीक है। और ये जो आपने वर्ड लिखा है पेरीपैटेटिक, पेरीपैटेटिक होते हैं आपके जो डेली कम्यूटर्स होते हैं। जैसे मानो कोई टीचर है, डेली स्कूल जाता है, घर आ जाता है। कोई ऑफिस जाता है, डेली जाता है, आ जाता है। तो आप इसको कह सकते हैं ये कैसा है, ये हमारा ऐसा है जैसे हमारे पैसेंजर्स होते हैं, कम्यूटर्स होते हैं, ठीक है। तो आपने कहा पेरीपैटेटिक का मतलब होता है कम्यूट तो करता है, आता जाता है, लेकिन डेली आता जाता है, ठीक है। सी सेटल्ड होगा, कहीं नहीं जाता है। स्टेशनरी होगा, स्टेशनरी जब ये वाला लिखा जाता है तो रुका हुआ होता है। और STATIONERY जब लिखा जाता है तो इसका मतलब इरेजर, पेन पेपर बन जाता है। ई से याद कर लेना, इरेजर। रेजिडेंट होगा, फिक्स्ड होगा, और इमोबाइल होगा, बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। बात करते हैं जार्गन को लेके। जार्गन अक्सर हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजी में सुनते हैं, जैसे कंप्यूटर्स पढ़ते हैं तभी भी हम सुन लेते हैं, या कई सारी जगह न्यूज़पेपर में वर्ड भर भर के आता है। इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, मैं कहूंगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट कर लेंगे इसको। ये स्पेशल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस होते हैं यूज्ड बाय अ प्रोफेशन और ग्रुप दैट आर डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड। मतलब अगर आप आईटी प्रोफेशनल से बात करें तो कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रहे होंगे जो आपको समझ नहीं आएगा। मार्केटिंग वालों से बात करोगे, देयर आर सर्टेन टर्म्स, वो हमारे लिए क्या होते हैं, जार्गन होती है, ठीक है। वो हमारे लिए क्या होती है, जार्गन होती है। जैसे आपने कहा द टेक्निकल जार्गन इन द मैनुअल मेड इट हार्ड फॉर जो ले पीपल होते हैं ना टू अंडरस्टैंड। ले पीपल मतलब होता है कॉमन लोग, मुझ जैसे मान लो, जिन्हें टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि उनके लिए जो टेक्निकल जार्गन है ना, वो मैनुअल में वो क्या होती है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है समझनी। आपने भी पढ़ा होगा ऐसी चीजें कि मानो कोई आपको किसी ने आईटी का कुछ दे दिया, मार्केटिंग का कुछ दे दिया, तो आप सुन के कहते हो यार ये सब क्या लिखा गया है इसमें। इसको हम स्लैंग कह सकते हैं, ठीक है, नोट करो, इसको हम स्लैंग कह सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आइए, इसको हम कह सकते हैं लिंगो। अच्छा, लिंगो जो होता है ये ऐसे समझ लो कोडेड लैंग्वेज होती है, ठीक है, कोडेड लैंग्वेज होती है। आगोट भी होगा, ये कुछ लोगों के द्वारा बोली जाती है, कुछ लोग इसको जानते हैं। कोडेड लैंग्वेज होती है, वहां हम इसका यूज करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो कि कोडेड लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है। वर्नाकुलर है, एक जगह बोली जाती है। टर्मिनोलॉजी आसान वर्ड है, ठीक है। स्लैंग एक जर्नल टर्म है, स्लैंग एक बहुत जर्नल सी टर्म है। अब ये जो वर्ड्स लिखे गए ना, ये सारे के सारे कोई अपोजिट वर्ड्स नहीं है, ये सब के सब हमने बनाने की कोशिश की है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो सब जगह बोली जाती है, कॉमन स्पीच है, प्लेन लैंग्वेज है, क्लियर स्पीच है, या फिर सिंपल वर्ड है। तो ये तो वर्ड हमने समझ लो फ्रेजेस बना ली हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है कि यहाँ इसका अपोजिट होगा, ठीक है। यहां हम बात कर रहे थे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की। जॉक्यूलर का मतलब होता है हास्यपूर्ण। जॉक्यूलर का मतलब होता है हास्यपूर्ण, हंसी मजाक वाला। फॉन्ड ऑफ और कैरेक्टराइज्ड बाय जोकिंग, ह्यूमरस और प्लेफुल, मतलब बड़ा ह्यूमरस है, प्लेफुल है, उसको हम कहते हैं जॉक्यूलर है। His jocular personality made him popular at parties। अब आप इसको ये याद कर लो, आपका कोई फ्रेंड या रिश्तेदार ऐसा होगा जो वो पार्टीज में आता है, सब यार एक जोक और सुना दो, एक गाना सुना देते तो मजा ही आ जाता।
तो ऐसे जो वर्ड्स बोले जाते हैं वो होते हैं जॉकुलर, कि उसकी बड़ी जॉकुलर पर्सनालिटी है, वो जहां भी जाता है लोगों को खुश कर देता है, लोग उसके साथ बड़ा इजी फील करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ह्यूमरस होगा, ये फनी होगा, विटी होगा। विटी मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा कटाक जैसा दे देना, लेकिन थोड़ा ह्यूमरस होगा। प्लेफुल होगा, ये स्वयं जोकोज होता है। जकोज मतलब भी होता है प्लेफुल जैसा, ठीक है, जो सीरियस ना हो, बड़ा ह्यूमरस। सीरियस, सोलम, अर्नेस्ट, ग्रेव और सोम्बर, ये सारे के सारे वर्ड सीरियसनेस के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये सारे इसके अपोजिट है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है जुबिलेंट। जुबिलेंट होता है उल्लासित, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस एंड ट्रायम्फ, मतलब जीत पे, आप जीत पे जो बहुत ज्यादा खुश है, जुबिलेंट होता है। जैसे आपने कहा द टीम वॉज जुबिलेंट आफ्टर विनिंग द चैंपियनशिप, अब जब वर्ल्ड कप जीती है इंडिया तो कैसी है, जुबिलेंट है। तो जुबिलेंट मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाना। क्यों क्यों खुश है, मतलब क्यों एक्साइटमेंट है इतनी ज्यादा, क्योंकि हम जीते हैं। ट्रायम्फ के बाद में, जीतने के बाद में अगर होता है तो उसको आप जुबिलेंट कहते हैं। देखो जॉयफुल बड़ा आसान सा वर्ड है, जॉयफुल में कोई एक्सेसिव चीज हमें नहीं लगानी है, जर्नल टर्म है, ठीक है ना। इलेटेड होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाना, हैप्पीनेस से फुल हो जाना। ये जो एक्सटेटिक होता है ना, इसको आप उससे ऊपर वाली सेंस में समझो। एक्सटेटिक होता है कि मतलब खुशी की ना सबसे एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम प्लेजर की बात चला जाता है, एक्सट्रीम पे बात करता है। एक्सोल्टेंट ये हैप्पीनेस की बात करता है, ये भी ऐसे होता है जब आपने कुछ अचीवमेंट किया है तब आप खुश हैं। ओवरजॉयड कुछ ज्यादा ही हो जाना, ठीक है। माइजरेबल कंडीशन होती है बहुत दयनीय, सॉरोफुल दुख होगा। डेस्पोंडेंट अभागा होगा, ठीक है, जिसके बाद कुछ नहीं है। ग्लूम माने दुखी होगा, डिजेक्टेड माने नीरस होगा, यानी कि परेशान। नेक्स्ट आइए, जक्स्टापोज। जक्स्टापोज का मतलब होता है समीप रखना, टू प्लेस और डील विद क्लोज टुगेदर फॉर कंट्रास्टिंग इफेक्ट। अक्सर आपने एक देखा होगा, एक ऐसे कोई डाइस दिखाया जाता है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे आता है कि देखो इसके कलर्स अलग अलग हैं, बस आप उसको आप बीच में फिंगर रखो तो दोनों का कलर सेम हो जाएगा, ऐसा कंट्रास्ट दिखाया जाता है। तो दो चीजों को बड़े साथ में रख के और उसके अंदर डिफरेंसेस पता कर लेना, वो जक्स्टापोज कंडीशन होती है, साथ में रखना, ठीक है। जैसे आपने कहा द आर्टिस्ट जक्स्टापोज लाइट एंड डार्क कलर्स टू क्रिएट अ स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट। आगे समझ कि वो लाइट एंड डार्क कलर्स को साथ में रख के कंट्रास्ट को दिखाने की कोशिश करता है, वही जक्स्टापोज होता है, ठीक है, वही जक्स्टापोज होता है, प्लेसिंग साइड बाय साइड। तो उसको आप कंपेयर कह सकते हो, उसको आप कंट्रास्ट कह सकते हो, उसको आप अपोज कह सकते हो। अपोज माने भी सेम यही होता है, चीजों को साथ में रख देना, ठीक है, किसी चीज के साथ में किसी चीज को रख देना, पेयर कर देना, कोलेट कर देना। अपोजिट क्या, सेपरेट कर देना, अलग अलग, डिटैच करना, डिसकनेक्ट करना, आइसोलेट करना, डिवाइड। आसान सी बात है लेकिन फिर भी बता देता हूं कि सेपरेट में क्या होता है, हम लोग जल्दी में ये स्पेलिंग देते हैं SEPRAT, हमें लगता है सेपरेट ही तो बोला है, ये सेपरेट नहीं होता, सेपरेट होता है। ए जो ये वाला है ना, अक्सर मिस कर देते हैं, तो याद रखना स्पेलिंग्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं टायर्ड होगा, बोर्ड होगा और लैकिंग एंथुजियाज्म होगा। जेडिड का मतलब क्या होता है, जेडिड मतलब होता है थका हुआ है, टायर्ड है। लैकिंग एंथुजियाज्म है, कितना अच्छा सा वर्ड है जेडिड, बोलोगे मजा आ जाएगा। टिपिकल आफ्टर हैविंग हैड टू मच ऑफ समथिंग ही बिकेम जेडिड, भाई वो कैसा है, थका हुआ है। विद हिज जॉब आफ्टर वर्किंग लॉन्ग आवर्स फॉर ईयर्स, सालों से बहुत बहुत घंटे काम कर रहा है तो वो टायर्ड, थका हुआ महसूस करता है, जेडेड महसूस करता है, ठीक है। तो जेडेड मतलब होगा थका हुआ। नेक्स्ट देखिए, वेरी थका हुआ होगा, एग्जॉस्टेड होगा, बोर्ड होगा, टायर्ड होगा, फटीग्ड होगा, फिजिकली टायर्ड, है ना। अपोजिट क्या है, एंथुजियास्टिक है, फ्रेश है, एनर्जेटिक है, एक्साइटेड है, इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड मतलब है मोटिवेटेड रहता है हमेशा, ठीक है, इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं जेडेड से अगले, जीर। जीर, जे लेटर के वर्ड चलें। जीर का मतलब क्या होगा, जीर का मतलब होगा उपहास करना, टू मेक र्यूड एंड मॉकिंग रिमार्क्स टिपिकली ना लाउड वॉइस, मतलब र्यूड और मॉकिंग रिमार्क्स बनाना टिपिकली ना लाउड वॉइस, ठीक है, लाउड वॉइस में। जैसे आपने कहा द ऑडियंस बिगेन टू जीर एट द कॉमेडियंस बैड जोक, मतलब जो ऑडियंस थे ना उन्होंने मजाक बनाना शुरू कर दिया एट द कॉमेडियंस बैड जोक, कॉमेडियंस के बैड जोक पे। तो जीर करना होता है मजाक बनाना, ठीक है, र्यूड हो जाना, मॉकिंग रिमार्क्स देना, तो मतलब वो ये ना कि मुंह बनाने लगे एट द कॉमेडियंस बैड जोक्स। आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस बड़े अजीब अजीब जोक सुनाते हैं, तो आप समझ गए वह क्रिटिसिज्म होता है। जीर होता है उनका उपहास होता है, लोग उनको मॉक करते हैं, उनको टॉन्ट देते हैं, उनको रिडिक्यूल कराते हैं। डिराइड करना होता है इंसल्ट करना, स्कॉफ करना भी सेम होता है कि उल्टा सीधा कहना, ठीक है।
अपोजिट क्या है? अपलॉड माने प्रेज करना, सेम ही वर्ड है, प्रेज होगा। चीयर माने चीयर अप करना, उत्साहित कर देना, ठीक है। कमेंट करना, प्रशंसा करना, और अप्रूव करना, उनकी बातों को फॉलो कर देना, अप्रूव कर देना कि सही है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ज्यूडिशियस। विवेकी होता है ज्यूडिशियस। ऐसे ना जज जो होता है, जज है, जजमेंट है, वहीं से निकला हुआ वर्ड है कुछ, ज्यूरी से जुडिशियस। तो जुडिशियस है यानी कि डिसीजंस विवेकी इंसान ले सकता है ना, वही है। हैविंग, शोइंग और डन विद गुड जजमेंट और सेंस। आगे समझ कि अगर आदमी सोच समझ के आंसर देता है तो आप उसको जुडिशियस कह सकते हो। डिसीजन सोच समझ के लेता है, गुड डिसीजन, जुडिशियस कह सकते हो। तो आपने कहा द मैनेजर मेड अ जुडिशियस डिसीजन टू कट कॉस्ट विदाउट सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी। मैनेजर ने एक अच्छा डिसीजन लिया टू कट कॉस्ट, कॉस्ट को कम करने का, विदाउट सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी, कि क्वालिटी कम नहीं करते, कॉस्ट कम कर लेते, तो जुडिशियस डिसीजन होगा। अब कॉस्ट को कम करने के लिए हो सकता है एम्प्लॉइज को निकाला गया हो, कुछ और किया गया हो, तो वो सारी बातें आती है। नेक्स्ट आइए, जुडिशियस का मतलब वाइज होगा, सेंसिबल होगा, प्रूडेंट होगा, थॉटफुल होगा और डिसर्निंग होगा, सोच समझ के। पेन पेपर साथ में रखा करो, फटाफट वर्ड्स लिखा करो, क्योंकि 20 मिनट सुबह के ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप समझो कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है ना, मॉर्निंग उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसको बिल्कुल भी टाइम मॉर्निंग में वेस्ट नहीं करना चाहिए। फुलिश होगा, रेकलेस बेकार का होगा, थॉटलेस होगा, केयरलेस होगा और अनवाइज होगा, ठीक है। ये सारे वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, जॉवियल। जॉवियल का मतलब होता है खुश मिजाज, खुश मिजाज। जॉवियल का मतलब होता है खुश मिजाज। चेयरफुल एंड फ्रेंडली होगा, चेयरफुल एंड फ्रेंडली होगा, यानी कि खुश मिजाज, चेयरफुल एंड फ्रेंडली होगा। हिज जॉवियल नेचर मेड हिम द लाइफ ऑफ द पार्टी। उसका जो जॉवियल नेचर है ना, जॉवियल नेचर आप कह दो कि खुश मिजाज नेचर, ज्यादा परेशान नहीं होता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेता है। आप ऐसे कह सकते हो मैं भी थोड़ा खुश मिजाज हूं, जॉवियल हूं, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। जॉवियल, चेयरफुल एंड फ्रेंडली होगा। तो चेयरफुल हो सकता है, जॉली एलएलबी सुनाइए, जॉली मूड है उसका। मैरी माने खुश होता है, फ्रेंडली होगा और एमिएबल होगा। एमिएबल में एमी वर्ड जहां भी आ जाए लव एंड फ्रेंडली के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है ग्लूमी। थोड़ा सा ग्लूमी फील कर रहा हूं मैं, ग्लूमी वेदर भी होता है। जब आप कहते हो ना आज का वेदर थोड़ा डल है, ग्लूमी है। माइजरेबल होगा, अनफ्रेंडली होगा। मेलनकली, मेल माने बुरा होता, मेलनकली मतलब होता है दुखी सा। सलन माने नाराज होता है, ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है जेटिसन। जेटिसन क्या होता है? स्पेशल टर्म होती है समुद्र में फेंकना। अगर शिप डूबने वाला होता है तो उसके ऊपर से ना बहुत सारा मटेरियल फेंक दिया जाता है कि जिससे अगर वो डूब भी रहा है तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन इजी हो जाए। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है टू थ्रो और ड्रॉप समथिंग फ्रॉम अ शिप और एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट से, शिप से, जैसे होता है ना कि फ्लाइट अगर गिरने ही वाली है तो उसका जो फ्यूल होता है वो भी छोड़ दिया जाता है, जिससे वो काफी देर तक हवा में रुकी रहे, हल्की हो जाए। तो उस प्रोसेस को ही जेटिसन कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर आप देखने के लिए मिलता है न्यूज़पेपर्स में भी, अक्सर आप इधर उधर पढ़ भी लेते हैं। तो दे हैड टू जेटिसन सम कार्गो टू लाइटन द प्लेन। उन्हें जेटिसन करना होगा, फेंकना होगा कुछ कार्गो मटेरियल टू लाइटन द प्लेन, कि जिससे प्लेन लाइटन हो जाए, प्लेन थोड़ा सा हल्का हो जाए, ठीक है। वहां हम जेटिसन का यूज करते हैं। सिनोनिम्स हो सकते हैं, आपने डिस्कार्ड कर दिया, डंप कर देना, ठीक है, थ्रो अवे कर देना, अबंडन कर देना, डिस्चार्ज कर देना, छोड़ देना। अपोजिट क्या होगा? रिटेन होगा, कीप होगा, होल्ड ऑन टू होगा, सेव करना या प्रिजर्व, बचा के रखना। तो दीज आर द 10 वर्ड्स विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। बेहतरीन इडियम्स एंड फ्रेजेस अब आपके लिए। बात करते हैं कुछ और इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इडियम्स मैं याद करवा दूं। जैसे आपने कहा लिक योर लिप्स, आप अपने होठों पे जीभ कब फिराते हो, अपने लिप्स कब चाटते हो। बड़ा स्पाइसी सा फूड बना हुआ है और गए आप, शादी में भूख लग रही है तो होठों पे आप जीभ घुमा लेते हो कि मजा आने वाला है। सेम, टू एंटीसिपेट समथिंग ईगरली, किसी चीज को ईगरली करना। ही वॉज लिकिंग हिज लिप्स एट द थॉट ऑफ द डिलीशियस डिनर। आगे समझ कि एंटीसिपेशन की, बढ़िया खाना बना हुआ है, बस अब कह दे एक बार कि शुरू करो, ठीक है। तो वो होता है लिक योर लिप्स। रियल सिचुएशन याद रखो, याद रहेगा। अभी नेक्स्ट है लिक योर वुंड्स। अब लिक योर वुंड्स में आप ये बताओ, वुंड्स माने घाव होते हैं। तो अक्सर हमने देखा है कि कुत्ता क्या करता है, अपने घाव को चाट चाट के सही कर लेता है, तो हम कह देते हैं कि कुत्ते की जीभ में अमृत होता है, वॉट। लेकिन आप ये समझो कि वो वैसे उसको रिकवर कर लेता है, सही कर लेता है। सिचुएशन याद है? सेम देखो, टू रिकवर आफ्टर अ डिफीट और सेटबैक, अपने रिकवर करना डिफीट के बाद में और सेटबैक के बाद में। आफ्टर लूजिंग द मैच, मैच लूज करने के बाद दे रिट्रीटेड,
उन्होंने क्या करा, रिट्रीट किया है टू लिक देयर वुंड्स, कि अब इसको सही करेंगे, रिकवर करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, खुद को अगले मैच के लिए तैयार करेंगे। लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक ट्वाइस, बिल्कुल देखो ऐसा फिनोमिनन हो ही नहीं सकता है कि आज इस पेड़ पे लाइट गिरी है और एक साल बाद फिर इसी पेड़ पे गिरी है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वही कहा गया लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक ट्वाइस, यानी कि एन अनयूजुअल इवेंट इज अनलाइकली टू हैपन अगेन इन द सेम वे, मतलब आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, ऐसा नहीं कि दोबारा ऐसा ही बुरा आपके साथ फिर से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो वही लिखा गया कि ही वॉज हिट बाई अ बस लास्ट ईयर बट ही सेज लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक ट्वाइस सो ही इज नॉट वरीड, मतलब उसको बस ने टक्कर मार दी, अब वो क्या कह रहा है, ऐसा थोड़ी कि मैं रोड पे जाऊंगा फिर दोबारा से मुझे बस वहीं टक्कर मार देगी, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है कि लाइटनिंग जो है एक ही जगह पर दोबारा गिर जाए, तो लाइटनिंग नेवर स्ट्राइक ट्वाइस, दो बार नहीं गिरती है। लाइक अ बुल एट अ गेट, लाइक अ बुल एट अ गेट, आपने बुल बिठा रखा है गेट पे, टू डू समथिंग वेरी हेस्टली एंड केयरलेसली, मतलब जैसे बुल होता है ना गेट पे, कि मतलब ताकत के लिए तो यूज करते नहीं है, बहुत तेजी से करना। He approached the problem like a bull at the gate without thinking it through, मतलब ऐसा समझ लो कि बुल आया गेट पे, आपने खाने के लिए तो गेट तोड़ दिया। तो आप ऐसे याद करो कि लाइक अ बुल एट द गेट, कभी इमेज बना लिया करो क्योंकि लंबे समय तक याद करने हैं। तो आपने कहा ही अप्रोच द प्रॉब्लम लाइक अ बुल एट द गेट विदाउट थिंकिंग इट थ्रू, बिना सोचे समझे, कहते ना सांड के जैसे काम कर देना बिना सोचे समझे। लाइक अ कैट ऑन द हॉट टिन रूफ, अब ये बताओ अगर गर्म टिन रूफ है उसके ऊपर आपने कैट को बिठा दिया, कैट क्या करेगी, नर्वस हो जाएगी, पैर जलने लग जाएंगे, जंपी हो जाएगी, ठीक है। तो शी वॉज लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ वेटिंग फॉर द इंटरव्यू रिजल्ट्स, तो ऐसे इंतजार करिए एक्साइटमेंट में, या पैर जल रही हो कि बस आ जाए कैसे ही, तो उस सेंस में आप कह सकते हो कि शी वॉज लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ वेटिंग फॉर द इंटरव्यू रिजल्ट, इंटरव्यू रिजल्ट के लिए वेट कर रही है। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है लाइक अ डॉग विद टू टेल्स, अब कुत्ते की सबसे अच्छी चीज ना उसकी टेल होती है, आपने देखा हो अगर कुत्ता खुश होता है तभी भी टेल को ही आपको हिला के दिखाता है, परेशान होता है तभी भी टेल से ही आपके एक्सप्रेशंस को शो करता है। तो टेल जो है कुत्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको मिल जाए दो दो टेल्स तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्साइटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा कि एक पूंछ से सही से मक्खियां नहीं उड़ा पाता था, अब दो से अच्छे से उड़ा दूंगा, और एक पूंछ से सफाई साफ से नहीं हो पाती थी बैठने के लिए, अब बढ़िया करूंगा। तो आपने क्या एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्साइटेड हो जाना। ही वॉज लाइक अ डॉग विद टू टेल्स व्हेन ही गॉट द जॉब ऑफर, जैसे उसे जॉब ऑफर मिला ऐसे हो गया कुत्ते को दो पूंछ निकल रही हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपका लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म, लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म, ऐसे समझो जैसे मरती हुई बत्तख हो थंडरस्टॉर्म में, तूफान में। टू लुक हेल्पलेस और माइजरेबल, कि कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा है, थंडरस्टॉर्म है और उसमें एक बत्तख मर रही है तो कहीं है नहीं दूर दूर तक कोई बचाएगा उसको। तो आपने कहा आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज ही सैट देयर लाइक अ डाइंग डक इन द थंडरस्टॉर्म, तो आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज, बुरी खबर सुनने के बाद, he sat there like a dying duck in a thunderstorm, वो ऐसे बैठ गया कि अब कोई बचा नहीं सकता है, कोई संभाल नहीं सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट इडियम को लेके, लाइक अ मोथ टू द फ्लेम, आपने देखा ना रात में हम कैंडल जलाते हैं, पहले लैंप का यूज किया करते थे, अभी भी कैंडल जला के देखो तो बहुत सारे मोथ यानी कि छोटे छोटे से कीड़े कैंडल के आसपास घूमने लग जाते हैं, और वो कीड़े कहीं नहीं जाते हैं, उस कैंडल पे से बार बार टच करेंगे, आग में से इधर से निकलेंगे उधर से, और एक बार जल के वही मर जाती हैं, यानी कि वो उससे अलग हट ही नहीं पाते, उनका इरिसिस्टिबल कुछ मतलब कहते हैं ना लाइकिंग होती है उधर की तरफ, और उसी को देखते देखते घूमते घूमते मर जाते हैं। सेम हमने कहा ड्रॉन टू समथिंग इरिसिस्टिबल बट पोटेंशियली डेंजरस, मतलब आपका किसी चीज की तरफ लगाव है, समझ रहे हो, आप चक्कर लगाते लगाते मर जाओगे लेकिन आप चक्कर लगाना बंद नहीं कर रहे हो, वही लिखा गया लाइक अ मोथ टू द फ्लेम, ही वॉज लाइक अ मोथ टू द फ्लेम परसुइंग रिस्की इन्वेस्टमेंट्स डिस्पाइट वार्निंग्स, उसे समझो वो तो ऐसा है जैसे लाइक अ मोथ टू द फ्लेम, सब बता रहे हैं रिस्की इन्वेस्टमेंट है लेकिन पागल है फिर भी इन्वेस्ट करेगा, सब बता रहे हैं कि गली के चक्कर लगाना रिस्की है लेकिन फिर भी लगा रहे हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है लाइक मशरूम्स, आपने बरसात में देखा होगा हर जगह जहां गंदगी होती है सब जगह मशरूम ही मशरूम निकलते चले जाते हैं, तो आपको कैसे इतने सारे पैदा हो रहे हैं ना, वही वाली बात है, ग्रोइंग अप मल्टीप्लाइंग क्विकली,
जैसे आप कह सकते हो कि कुछ साल पहले तक मोमोज और चाउमीन मिला नहीं करती थी, अच्छे रेस्टोरेंट्स के शान हुआ करती थी, और आजकल लाइक मशरूम हर जगह मिलती है, हर रोड पे मिल जाएगी, हर कॉर्नर पे मिल जाएगी, सेम। तो आफ्टर द न्यू पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड, प्रोटेस्ट स्प्रिंग अप लाइक मशरूम्स अक्रॉस द सिटी। नई पॉलिसी के बाद में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है मशरूम्स के जैसे, एवरीवेयर यू कैन सी। नेक्स्ट है लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैग। देखो वाटर की जो डक होती है ना, इसकी क्वालिटी होती है कि इसके ऊपर कभी पानी नहीं रुक सकता। जैसे डक देखा होगा आपने, वाटर से बाहर आती है तो एकदम से सारा पानी नीचे उतर जाता है, ठीक है। When criticism or something negative doesn't affect someone, मतलब एक हिंदी का मुहावरा है चिकना घड़ा होना। आपके ऊपर किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप चिकने घड़े हैं। तो आपने क्या लिखा, द रिजल्ट रोल्ड ऑफ हिम लाइक अ वाटर ऑफ अ डक्स बैक, मतलब जो सॉरी द इंसल्ट रोल्ड ऑफ हिम, इंसल्ट उसको कैसे लगती है, लाइक अ वाटर ऑफ अ डक्स बैक, कि जैसे वो क्या है, इंसल्ट कुछ नहीं है उसके लिए, बस चिकना घड़ा है। आपने कह दिया, हमने सुन लिया, बात खत्म हो गई, इस कान से सुना, इस कान से निकाल देना। तो उसी के लिखा जाता है लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक। ओके, आई होप सारे मुहावरे आपको याद हुए होंगे। मैं कोशिश करता हूं इनके अंदर एक छोटी सी स्टोरी या कुछ क्रिएट करने की, जिससे आपको लंबे समय तक याद रह जाए, आपके दिमाग में रिटेन रहे। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं, जिनको मन है कि हम पूरा एक तरफ से एक कोर्स में कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए वोकैब का कोर्स है ओनली 99 रुपीज, जिसमें आपको हम पिक्चर्स की मदद से वोकैब पढ़ाते हैं, जिससे आपके वोकैब लंबे समय तक याद रह जाती है। इसके आगे हम समझते हैं, यह है बेटा आपका इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स। अगर आप पढ़ना चाहते हैं ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग एबिलिटी, साथ के साथ हर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और आप चाहते हैं कि उनके हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिले, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर बेहतर और बेहतर करते चले जाएं, तो आपको लेना होगा इंग्लिश का कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, जो सिर्फ 999 में है। इसके बाद हम बात करते हैं सीडीएस टॉपर्स चॉइस बैच में फाउंडेशनल बैच को लेके। भाई यहां भी समझ लो, ये जो बैच है इसमें आपको 800 प्लस आवर्स की लर्निंग मिल जाती है, 30 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं, 3000 पेजेस से ज्यादा के हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, 30 प्लस सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं, करंट अफेयर्स मिलेगी, और एडवांस्ड ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स ऑफ योर लर्निंग पैटर्न मिल जाता है। तो क्यों देरी करनी है, फाउंडेशन कोर्सेज का समय हो चुका है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्सेज नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस, और कंप्लीट करने के बाद भी आपको प्रैक्टिस बैचेस में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बिना लेट करे आज ही इस कोर्स को ले लें 2499 में। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है आपके लिए कैप्सूल कोर्सेज। अगर आपको पता है कि वेयर द शू पिंचेस, तो आपके लिए कैप्सूल कोर्सेज है। कैप्सूल कोर्स में आप देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी है, आपके लिए इंग्लिश है, मैथ्स है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का अलग है, ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के कैप्सूल कोर्सेज अलग अलग हैं। दिस इज बेस्ट फॉर यू टेस्ट सीरीज एवरीवन वांट्स, हर किसी को टेस्ट सीरीज की जरूरत होती है। वी आर प्रोवाइडिंग यू, सीडीएस के लिए भी है, ओटी के लिए भी है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आज ही आप इस टेस्ट सीरीज को अटेंड करें, इस टेस्ट सीरीज को ले लें। अब आता है सबसे बड़ा तिलिस्म, यानी कि हैंड रिटन नोट्स। टॉपर्स के द्वारा क्राफ्टेड बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स आपके लिए हैं। ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं बेटा, ये आपके लिए सीडीएस के लिए भी है, ओटी के लिए भी है, इंग्लिश, मैथ्स और जीएस में अलग अलग अवेलेबल है। तो इफ यू वांट हैंड रिटन नोट्स, तो आज ही डिजिटल वेंचर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और बेहतरीन तैयारी का पार्ट बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आपको बता दें बेटा, इसके बाद देखिए ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन पे हमें फॉलो करते हैं, जिससे आपको सारी की सारी एडवांस लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। बात करते हैं डिफेंस बाय डिजिटल वेंचर्स। इसके बाद भाई ये आपके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर दिया 7800099699। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू डिफेंस एग्जाम्स या रिलेटेड टू डिजिटल वेंचर्स, तो फटाफट से फोन उठाना है और 7800099699 पे कॉल कर लेनी है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान वन स्टॉप मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।